हाय गाइस, मैं हूं स्वप्निल खैर। आप सभी का मेहता शेयर मार्केट एंड इंग्लिश में स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ग्रो के नहीं क्या आईपीओ के बारे में। तो ग्रो का जो आईपीओ आ चुका है आज 4 नवंबर को आ चुका है। तो क्या हम लोगों ने बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है और क्या हम लोगों ने लिस्टिंग गेन मिलने के बाद हम लोग उसको होल्ड करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले। कंपनी का वैल्यूएशन क्या रहेगा, ये सब चीज भी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आईपीओ के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइज, यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं और समझाने की कोशिश करता हूं कि आईपीओ में हमें क्या क्या चीज देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ग्रो ऐप में अगर आप यहाँ पे अगर जाते हो, सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग ग्रो ऐप के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ग्रो का जो आईपीओ आ चुका है एज अ 4 नवंबर को आ चुका है। और यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 7 नवंबर तक निकल ये अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आज की 5 नवंबर है। तो हमारे पास कल और परसों का दिन हमारे पास है, हम लोग कल और परसों कर सकते हैं। तो करना चाहिए कौन से दिन को, आज करना चाहिए, कल करना चाहिए, परसों करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्रो कंपनी करती क्या। जैसे कि आप नहीं हो कोई नहीं क्या इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई शेयर को बाय सेल करते हो, तो आप नहीं क्या कोई एप्लीकेशन से बाय करते हो, जैसे कि जीरोदा हो गया है, एंजल हो गया है ना। कोई भी शेयर अगर बाय अगर करना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म रहता है, ग्रो ऐप भी है, जिसमें हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं शेयर्स को। अगर आईपीओ को अप्लाई अगर करना है तो हमें ग्रो से ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जीरोदा से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो म्यूचुअल फंड अगर एसआईपी अगर करना है, डायरेक्ट अगर इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, तो भी हम लोग ग्रो से कर सकते हैं। तो ये जो ग्रो ऐप है, ये क्या है कि भाई साहब जो शेयर्स है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी नहीं आपको करना है, उससे हम लोग नहीं ग्रो से नहीं एप्लीकेशन से कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रो का काम होता है। और ये जो कंपनी जब ये इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था, इस कंपनी इस दुनिया में कब आया था, 2017 को आया था। 2017 को ये कंपनी आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का प्लेटफॉर्म क्या है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, एटीएफ, आईपीओ, डिजिटल गोल्ड, यूएस स्टॉक, इसमें सब में ये कंपनी काम करती है गाइस। ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट टू कस्टमर डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट नहीं ये क्या है, डिस्काउंट ब्रोकिंग है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद देखो यार 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक आईपीओ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो अलाउड होंगे, जो शेयर्स आपको मिलेंगे 10 नवंबर को मिलेगा। अगर आपको शेयर अलाउड नहीं होते हैं तो 11 तारीख को आपको फंड रिफंड किया जाएगा। और ये लिस्टिंग कब है, ये लिस्टिंग है भाई साहब, ये 12 नवंबर को है। ये कहाँ लिस्ट होने वाला है, एनएससी और बीएससी दोनों में होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर आपको लिस्ट अगर अलाउड हो गए तो उसके शेयर्स कब मिलेंगे, जिस दिन लिस्टिंग होते है उसके एक दिन पहले आपके अकाउंट में शेयर्स क्या होंगे, क्रेडिट होने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हो 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक इनके आईपीओ हम लोग निके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो प्राइस, यहाँ पे देखो 95 टू निके 100 निके यहाँ पे प्राइस है। तो इसके जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे दो प्राइस रहते हैं, 95 टू 100। जो भी आप अप्लाई करोगे 100 रुपीज पे अप्लाई करोगे तो चांसेस रहेंगे मिलने के, अदरवाइज ये आपको चांस नहीं मिल सकता है। तो 100 पे अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो लॉट साइज, मतलब एक एक ग्रुप बनाए, मतलब 150 शेयर का एक ग्रुप बनाया, उसको बोलते हैं वन लॉट। आप एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट कर सकते हो। मतलब आपको 200 शेयर्स खरीदना नहीं कर सकते, आपको एक लॉट मतलब 150 का, दो लॉट 300 का, थ्री लॉट 450 का, ऐसा आपको बाय करना पड़ेगा। तो हम लोग नहीं, रिटेलर के लिए कितना कर सकते हैं, वन लॉट कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 13 लॉट कर सकते हो एक डीमैट अकाउंट में। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा अगर करना है तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे जो रहेगा, ये आईपीओ जो आ रहा है, ऑफर फॉर सेल प्लस फ्रेश इशू, मतलब टोटल जो पैसा नहीं क्या कंपनी को नीड है वो है 6,632 करोड़ के यहाँ पे कंपनी को नीड है। उसमें से फ्रेश इशू मतलब नए जो शेयर्स है वो नहीं क्या इशू कर रहे हैं, 1060 करोड़ का यहाँ पे नहीं क्या कर रहे हैं, नए शेयर को इशू किया जा रहा है। मतलब ये पैसे को 1060 करोड़ को, ये पैसे को कंपनी ग्रोथ के पीछे में लगाने वाले हैं। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसके बारे में भी कंपनी बता चुकी है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑफर फॉर सेल, मतलब प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहा है। ठीक है, प्रमोटर अपने शेयर्स कितना बच रहा है, 5572 करोड़ यहाँ पे बेच रहा है। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा ये अमाउंट नहीं है ऑफर फॉर सेल, तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव मैसेज हम लोग समझता है। पर ठीक है, आगे में फिर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो एनएससी और बीएससी दोनों में निकल लिस्टिंग होने वाली है। उसके बाद देखो ये प्री शेयर्स और पोस्ट शेयर्स कितना रहने वाले इसके बारे में बताया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्यूआईबी के लिए 75% निका रिजर्व है, एनआई के लिए निके 15%, दैन अगेन रिटेलर के लिए 10% यहाँ पे रिजर्व है।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्री इशू प्रमोटर शेयर्स कितने हैं 28%, दैन अगेन पोस्ट इशू के बाद निकले ये कम होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंकर इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर क्या होता है कि जिस दिन क्या आईपीओ लिस्ट आईपीओ आता है, लिस्ट नहीं आईपीओ आता है, ओपन होता है आईपीओ, उसके एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर ने क्या इन्वेस्ट करता है। तो कितना है, उसने ऑलरेडी 3 नवंबर को किया है और उसने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर, यहाँ पे देखो एंकर इन्वेस्टर कौन कौन थे, तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जिन्होंने 2% निके यहाँ पे शेयर को निके अप्लाई किया है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो मिड कैप निके फंड है, उन्होंने निके 1.96%। दान अगेन यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4.86% एज ए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। दान अगेन 5% कोटक निके फंड, इन्होंने नहीं किया, एंकर इन्वेस्टर ने ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग भी इसमें बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने अभी तक बोला नहीं कि बाय करना है, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं एंकर इन्वेस्टर के नीचे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल अगर हम लोग नीचे चेक करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे देखो कंपनी का जो असेट है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 4800 यहाँ पे नीचे कंपनी का 2023 में नीचे क्या था, असेट थी। दान अगेन 2024 में निकले ये कितना दुगना हुआ 2x। दान अगेन यहाँ पे 10,000 करोड़ यहाँ पे निकला कंपनी की असेट हुई है। मतलब कंपनी यहाँ पे ग्रोथ करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग और भी अगर चीज यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी में एक्टिव पर्सन कितने हैं, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो कंपनी में जो कितने डिमैट अकाउंट्स है यहाँ पे और एक्टिव क्लाइंट कितने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12.6 मिलियन डिमैट अकाउंट है, और सॉरी एक्टिव डिमैट अकाउंट है। ठीक है, कितना 12.6 मिलियन एक्टिव क्लाइंट्स है ग्रो में। ठीक है, उसमें से उनको रेवेन्यू कितनी जनरेट हो रही है, 4000 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रही है। नेट प्रॉफिट की जब मैं बात कर रहा हूं 1819 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 45% यहाँ पे हमें नहीं क्या देखने को मिल रहा है प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्क की अगर मैं बात करूं 37.6% की बात कर रहा हूं। यो भी जो आंकड़ा आ रहा है ये 25 नहीं क्या फाइनेंशियल ईयर 2025 का है, आपको आगे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूं आगे में। इस बेस पे कंपनी का जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है 60,000 करोड़ का यहाँ पे निकल कंपनी का वैल्यूएशन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यूएशन आ रहा है उस बेस पे अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राइस कितनी आ रही है, तो यहाँ पे प्राइस आ रही है 100 रुपीज निके यहाँ पे प्राइस निके बताया जा रहा है। ठीक है, कंपेयर करेंगे हम लोग निके जीरोधा के साथ, कंपेरिजन अगर करते हैं तो जीरोधा में निके कितने क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे 7.5 मिलियन निके एक्टिव क्लाइंट्स है। मतलब ग्रो से कम है तो भी निके जीरोधा की निके इनकम ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखते हैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 5496 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो 59 करोड़ का यहाँ पे नहीं क्या ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब ग्रोथ से नहीं क्या हमें जीरोधा में नहीं ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट अगेंस्ट की जीरोधा यहाँ पे लिस्टेड कंपनी नहीं है, ग्रो की है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रो के साथ जो कंपेरिजन है उसका भी पी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, और भी यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं कि एंकर इन्वेस्टर ने तो इन्वेस्ट तो कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग बात कर ले फाइनेंशियल रिपोर्ट की, तो यहाँ पे देखो कंपनी का नेट इनकम यहाँ पे देख सकते हैं 1200 करोड़, और यहाँ पे देखो 2025 में 27 करोड़, और यहाँ पे देखो 2025 में 4000 करोड़। मतलब कंपनी का टोटल इनकम भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर यहाँ पे देखते हैं 457 करोड़ का यहाँ पे हमें नहीं क्या मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है। बट 2024 में मतलब लास्ट ईयर में कंपनी को लॉस देखते हुए देखने को मिला है कि 800 करोड़ का यहाँ पे हमें नहीं लॉस देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का लॉस क्यों हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में, और यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी को लॉस क्यों हुआ है। तो कंपनी का इनकम तो बढ़ रहा था, यहाँ पे देखो 2023 में 12,000 करोड़ यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद सॉरी प्रॉफिट नहीं इनकम हुआ था। दैन अगेन उसका जो इनकम था 27,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ चुका था, और करंटली नहीं क्या 40,000 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है गाइस। बट यही चीज अगर मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ एक्सपेंसेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखो कंपनी का लॉस देखने को मिल रहा है। ये कंपनी क्या है, लॉस में चली गई। यहाँ पे देखो लॉस में गई, क्यों लॉस में गई है, क्योंकि कंपनी ने
यहाँ पे देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यहाँ पे 12,000 करोड़ का किया है 2023 में 2000 करोड़, देन अगेन 11,000 करोड़, देन 3,000 करोड़। इसका मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस उन्होंने काफी ज्यादा किए हैं और मार्केटिंग के ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा खर्चे किए, इसके वजह से 2024 में कंपनी हमें लॉस में देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी नहीं का खराब है, कंपनी नहीं का लॉस में जा रही है, कुछ जेन्युइन कारण की वजह से हुआ, इनकम की वजह से नहीं हुआ है गाइस। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी यहाँ पे इबिटा मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो 398 करोड़ का यहाँ पे नहीं क्या इबिटा है। इबिटा का मतलब होता है जो भी रेवेन्यू होता है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो भी पैसा बचता है तो उसको बोलते हैं इबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रेशन अमोर्टाइजेशन, इसको बोलते हैं इबिटा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं कि 2024 में ऑब्वियसली की थोड़ा सा यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है, बट 2025 में यहाँ पे नहीं क्या कंपनी ने क्या यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। नेट वर्थ की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे देखो नेटवर्थ भी यहाँ पे कंटिन्यू कंपनी का कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर 2025 का अगर रेशियो से अगर हम लोग देखते हैं तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37%, पैट 44%, EBITDA मार्जिन 59%, देन अगेन यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 11% और कंपनी का जो वैल्यूएशन आ रहा है 61,735 करोड़ का ये कंपनी का क्या है वैल्यूएशन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस कौन से बेस पे निकाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, तो हमें EBITDA सॉरी मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि कंपनी का जो पी है महंगा है। यहाँ पे देखो प्री आईपीओ 33%, पोस्ट आईपीओ 40% यहाँ पे पी देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्राइस तो मतलब ये थोड़ा एक्सपेंसिव बताया जा रहा है, जो 100 रुपीज जो शेयर प्राइस बता रही है थोड़ा महंगा बताया जा रहा है। बट यहाँ पे अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सेम कंपनी अगर हम लोग सेम सेक्टर की अगर नहीं क्या पेयर्स कंपनी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो इंडस्ट्री का पी कितना है, यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 17.3 और स्टॉक का पी कितना है एंजल वन का, ये है 29 और इससे कितना है 32 से लेके 42, मतलब ये हमारा जो ग्रो का जो है पीक काफी ज्यादा है, मतलब जो शेयर की प्राइस है 100 रुपीज ये थोड़ा महंगा पता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं मोतीलाल ओसवाल की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का जो पी बताया जा रहा है 29, देन अगेन हम लोग एंजल का भी 29 और इंडस्ट्री का पी कितना बताया यहाँ पे 17 का यहाँ पे इंडस्ट्री का पी बताया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोगुना यहाँ पे हमें जो शेयर की प्राइस बताई जा रही है 100, ये दुगना बताया जा रहा है। बट हाँ, वो कंपनी का वैल्यूएशन और कंपनी का पोटेंशियल ये सब चीज भी मैटर करते हैं, इसके वजह से कंपनी के शेयर की प्राइस और भी बढ़ सकती है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 तारीख को, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 तारीख को और ये कंपनी में किसने किसने कितना कितना निकाला था और किसने कितना अप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखो ऑफर था इनको 19 करोड़ का यहाँ पे ऑफर किया गया था, बट उन्होंने 2 ही करोड़ नहीं यहाँ पे किया, 2 करोड़ मात्र अप्लाई किया क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर। उसके बाद यहाँ पे देखो एनआईए ने यहाँ पे नहीं किया 0.59% यहाँ पे नहीं किया, उन्होंने क्या किया अप्लाई किया। अभी भी तो बाकी है दिन और भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, और भी नहीं किया 2 दिन बाकी है तो उसके बाद हो सकता है। यहाँ पे देखो रिटेलर ने 1.91% यहाँ पे किया है, मतलब उनके निकल रिजर्व जो था 6,000 करोड़, ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं 6,000 करोड़ था, बट रिटेलर ने जो अप्लाई किया है 12 करोड़ नहीं यहाँ पे किया उन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, 12 करोड़ 68,83,000 यहाँ पे अप्लाई किया गया, मतलब यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे रिटेलर ने अप्लाई किया। इसका मतलब यही है कि शेयर की प्राइस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है कि लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर कोई अगर अप्लाई करेगा तो हर किसी को तो शेयर नहीं मिलेगा, सिर्फ इतने ही शेयर्स मिलने वाले हैं। कितने शेयर्स मिलने वाले हैं यहाँ पे 6 करोड़ ही शेयर्स नहीं के मिलने वाले हैं, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं क्या लोग हर कोई बोल रहा है कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो अगर ये अगर नहीं क्या सब्सक्रिप्शन अगर ये बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं क्या 20x अगर हो जाता है तो काफी ज्यादा हमें समझ में आता है कि ये 20 से लेके 30% नहीं क्या लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। अगर 20-30% अगर हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिलती है तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, तो मार्केट रेस्ट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, दैन अगेन हम लोग और भी बाय कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है,
तो इस तरीके से हो सकता है गाइज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि 1000 करोड़ जो नहीं क्या फ्रेश इशू है उसमें से कहाँ कहाँ पैसे जाने वाला है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 152 करोड़ यहाँ पे खर्च होने वाला है। और यहाँ पे देखो बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस जो भी मार्केटिंग एक्टिविटी रहेगी उसके लिए रहेगा 200 करोड़ अबाउ यहाँ पे खर्च होने वाला है। उसके बाद नहीं क्या मटेरियल नहीं क्या जो भी रहेगा उसके रिलेटेड नहीं क्या वो करते हैं कैपिटल बेस जो रहता है 200 करोड़। दैन जीटीआई हो गया है, मटेरियल नहीं किया सब्सिडीज होगी है उसके लिए नहीं किया यहाँ पे 167 करोड़ यहाँ पे खर्चा करने वाले हैं। इस तरीके से ग्रो में जो भी पैसा जाने वाला है इस तरीके से जाने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। कब मिलेगी, आपको कब अप्लाई करना है, तो जिस दिन यहाँ पे देखो लास्ट डे कब है, लास्ट डे है यहाँ पे 7 नवंबर को। 7 नवंबर को 10:30 बजे आप अप्लाई कर सकते हो। और ये अप्लाई करोगे ये देख के, अगर यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नहीं क्या 20x अगर देखने को मिलता है तो आप नहीं क्या कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 20x हो गया है तो अगर आपको देखने को मिलता है तो आप क्या कर लीजिएगा। यहाँ पे नहीं क्या आपको लिस्टिंग गेन मिलने की चांसेस काफी ज्यादा रहेगी गाइज। ठीक है, तो ये लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।